अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने किया क्या इसमें। 0.5 लोअर लिमिट में घटाया है और 0.5 अपर लिमिट में जोड़ दिया है। दो लिमिट है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। ये निम्न सीमा मान लें हम, ये उच्च। इसमें 0.5 हमने घटाया है और इसमें 0.5 को ऐड किया है। जो घटाया था वो इधर ऐड कर दिया हमने बस। तो इससे क्या हो गया, हमारा वर्ग अंतराल क्रम से आ गया। देखो 49 से 52.5, 52.5 से 55.5 और 55.5 से 58.5, यानी हमारा अंतराल एक सीरियल से बन गया है। इसमें किया क्या हमने, जो लोअर लिमिट थी उसमें 0.5 घटाया है और अपर लिमिट में 0.5 का हमने ऐड कर दिया है। अब बारंबारता क्या है हमारी, पेटियों की संख्या। क्या है, पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। ये पेटियों की संख्या। अब 49.5 से 52.5 में पेटियों की संख्या है 15। फिर इसमें कितनी है, 110। फिर है 135, 115, ये 25। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, बारंबारता चाहिए। तो समेशन एफ बराबर कितनी पेटी है टोटल, 400 दे रखी है इसने, है ना, कि योग करना है। कर लिया आप लोगों ने, इसमें तो नहीं दिया, इसमें नहीं दिया तो योग कर देखो। 5, 5, 10, 15 और 20 की 0। हासिल आया 2, 1, 2, 10 की 0, 3 और 1 400। कितनी हो गई, 400। अब हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु। क्या निकालना है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को किससे शो करते हैं हम, एक्स से। एक्स निकाल लो, कैसे निकलेगा बताओ। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा वटा 2, औसत है ना। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों का योग करेंगे कितना आएगा, 102। 102 में 2 का भाग देंगे 51, कितने आएंगे 51। अब देखो इसमें अंतर कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 का अंतर है, कितने का, 3 का। अब 3 इसमें जोड़ेंगे तो वो 53 से कितना हो जाएगा, 54। 54 के बाद 57, 57 के बाद 60, 60 के बाद 63, यही आएगा। सही है ना। 51, 54, 57, 60, 63। वर्ग अंतराल कितने का, 3 का ही है ना। 52.5 में से 49 को घटाएंगे कितने बचेंगे, 3। 55 में से भी 52 को हटाएंगे कितने बचेंगे, 3। बस हमें पता है कि दोनों का भाग देने पर 51 आया। एक बार भाग दे लिया, उसके बाद देखा कि अंतर कितने का आ रहा है, दूसरे में देके देख लो, 3 का ही अंतर आ रहा है। अब 3 का अंतर आ रहा है तो क्या करेंगे, अब इसमें फिर कल्पित माध्य मानना है। क्या मानना है, कल्पित माध्य। तो देखो 1, 2, 1, 2 कौन आया कल्पित माध्य में, 57, बीच वाला भाग, मध्य वाला भाग। अब u बराबर x माइनस a बटा h दे दो, बताओ मानव, धड़ाधड़ बता दो। 57 में से 51 जाएगा, कितने बचेंगे, 6। 6 में 3 का भाग दे दो, वर्ग अंतराल 3 ही आया हमारा, तो कितने आएंगे, 2। किसके, माइनस के। नहीं आया समझ में। देखो 75 किसके, माइनस के बन रहे हैं। x क्या है, धनात्मक है।
51 में से 57 जाएगा, 6 बचेंगे। 6 में 3 का भाग देंगे, माइनस के 2। फिर 54 घटा दो 57 में से कितने बचेंगे? 3। 3 में से 3 का भाग देंगे, क्या जाएगा? 1। जीरो नहीं आता भाग में, -1। 57 में 57 जाएगा, बचेगा 0, और 3 का भाग देंगे तो जाएगा ही नहीं, है ना, 0 ही आएगा। फिर 60 में से 57 घटाओगे, कितने बचेंगे? 3। 3 में 3 का भाग दोगे, कितना आएगा? 1। फिर 63 में से 57 घटाओगे तो बचेंगे 6। 6 में 3 का भाग दोगे तो आएगा कितना? धनात्मक 2। अब यहाँ देख लो, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका योग क्या आया? बताओ। इसका योग से मतलब ही नहीं है अपने को, है क्या? नहीं है ना। यू से है क्या? नहीं है ना। चलो ठीक। फिर हमें निकालना क्या है? एफ यू। क्या निकालना है? एफ यू। बस यही चाहिए हमें, इसके लिए मध्य बिंदु निकालना पड़ा। अब 2 का गुणा 15 में करेंगे, एफ में यू का गुणा करेंगे -30। फिर 110 में -1 का गुणा करेंगे तो -110। फिर यह हो जाएगा आपका 0। ये फिर से हो जाएगा 115। 25 दूना 50। बस घटा दो, घटता हो तो क्या बच रहा है? 25 बचेंगे। कैसे बचेंगे? देखो, ये हो गया 140 और ये हो गया 165। 165 में से 140 को क्या करेंगे हम? घटा देंगे, तो 5 और 2 25 किसके बचे? धनात्मक, क्योंकि धन की संख्या बड़ी है। यहां तक तो समझ में आया सभी को? तो समेशन एफ यू बराबर आया 25। अब माना, क्या मानेंगे? माना कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ए बराबर क्या माना आपने? कितना माना? 57। और वर्ग अंतराल कितना है आपका? अंतराल कितना आया? 3। वर्ग अंतराल 3। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल को किससे शो करते हैं हम? एच से। कितना आया? 3। फिर कल्पित माध्य विधि का उपयोग करते हैं, किसका? कल्पित माध्य विधि। और कल्पित माध्य विधि कौन बताएगा? ए प्लस समेशन एफ यू बटा समेशन एफ इंटू एच। तो कल्पित माध्य है हमारा 57 प्लस समेशन एफ यू कितना है हमारा? 25 बटा 400 इंटू 3। 25 चुक 100 काट दो, कितनी बार कटेगा? 16 बार। कितनी बार? 16 बार कटेगा। अगर आप चाहो तो ऐसे भी 55 25 5 बार आएगा। ये 5 8 40 है ना, 80 आया। फिर 5 कम 5 और बचेंगे कितने? 6। 5 30, तो कितना आएगा? 57 प्लस 1 बटा 16 इंटू 3। क्या करेंगे? 3 में 16 का भाग दे दो चाहो तो, नहीं दो तो अलग ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 57 गुणित 16 प्लस 3 बटा 16 कर दो इसको। समझ में आया क्या किया मैंने? यह आएगा 3 बटा 16। इसके बटे में कोई नहीं, करना पड़ेगा क्या पूरा का पूरा? भगवान भरोसे तुम्हारी भी दुनिया।
57 प्लस ये कितना आया था 3/16 बचा, क्या बचा, सॉरी हाँ सही है, 25 8 16 बार कटेगा, कितने बार कटेगा या 16 बार है ना। अब 16 बार ये इसके बटे में कोई नहीं, ये तिर्यक कर दो तो ये 57 में किसका गुणा हो जाएगा, 57 गुणा 16 प्लस 3 गुणा 1/16। तो 57 में 16 का गुणा करो कितना आएगा 912, कितना आएगा 912 प्लस 3/16 तो कितने हो जाएंगे 915/16। अब 16 का भाग दे दो कितना आएगा, 16 दून 32, 16 ते 48, 16 चुक 64, 16 5 80। किसके बराबर चल रहा है, माध्य के बराबर। यहाँ लिख दूं मैं x बार बराबर 16 5 80 57.18 लगभग, कितना 18 लगभग, ये आंसर आया आपको। ठीक है।